तो नमस्कार दोस्तों, परमाज के संग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही हार्ड प्रश्नों के साथ रखी गई है। अगर आप लोग तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो आज केवल 13 प्रश्न करके दिखाइएगा और बताइएगा कि आप लोग तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से गणित के पेडागोजी गणित में कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। क्योंकि आज की क्लास जो होने वाली है टैग वर्ड और कीवर्ड के माध्यम से सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बता दिया है। तो टैग वर्ड और कीवर्ड के माध्यम से ही आज की भी प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा गणित पेडागोजी के। तो बता दें कि आज की क्लास उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है जिनका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है और जिनका ये बार बार देने के बाद भी नहीं निकलने के बावजूद भी गणित पेडागोजी में कम स्कोर हो रहा है, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है कि एक गणित शिक्षक यह देखता है कि छात्र जो है गुणा करने में बार बार गलती कर रहे हैं, शिक्षक को उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। मतलब कह रहा है कि एक शिक्षक है जो देख रहा है कि छात्र जो है गुणा करने में बार बार गलतियां कर रहे हैं और शिक्षक की उपयुक्त यानी उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो पहला कह रहा है कि छात्रों को बार बार डांटने की लापरवाही करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे बार बार दिया है और डांटना दिया है और लापरवाही, यहाँ पे 3 कीवर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, इसे काट दीजिए तुरंत। ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा का छात्रों को घर पर अभ्यास करने के लिए कई गुणा के सवाल देने चाहिए। देखिए घर पर अभ्यास करेंगे लेकिन उनको आएगा ही नहीं तो घर पे अभ्यास क्या करेंगे, ये भी गलत है। दूसरा कह रहा है छात्रों को केवल, देखिए केवल शब्द दिया है, सही उत्तर बताकर अगली अवधारणा पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे केवल शब्द दिया है जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी आपका गलत है। तीसरा चौथा कह रहा है कि छात्रों की त्रुटियों की जड़ यानी क्या उसकी गलती है, क्या त्रुटि है, कहाँ से कर रहा है, उसकी समझना और फिर वैकल्पिक गतिविधियों यानी अलग अलग तरीकों से बताने के माध्यम की सोच को सुधार करना चाहिए। यानी अलग तरीका, अलग शिक्षण रणनीतियां अपनानी चाहिए जिससे बालक सीख सके। तो इसका आंसर जो जाएगा आप लोगों का टैग वर्ड के आधार पे चौथा होगा, चौथा यहाँ पे सही होगा। अगर हम लोग की वर्ड की बात करें कि आखिर की पॉइंट क्या था इसमें, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा है कीवर्ड त्रुटि विश्लेषण और वैकल्पिक गतिविधियां सोच प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर ऐसा सब प्रश्न आता है तो उसमें त्रुटि विश्लेषण होगा, अगर वो नहीं होगा तो आपको यहाँ पे वैकल्पिक गतिविधियां होनी चाहिए यानी अलग तरीकों के माध्यम से सिखाने की यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। अगर व्याख्या की बात करें, एक कुशल शिक्षक जो होता है केवल उत्तर नहीं बताता है, वह यह भी जानने की कोशिश करता है कि छात्र क्यों गलती कर रहे हैं, और जब त्रुटियां मूल वजह समझ में आ जाए, त्रुटियों की मूल वजह जो है समझ में आ जाए तो सुधारात्मक पद्धति अपनानी चाहिए, वो भी वास्तविक अधिगम के साथ होनी चाहिए। अगर क्लास बेहतर लग रही है, देखिए थोड़ी क्लास आज लंबी होने वाली है क्योंकि सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझकर तभी अगले प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि जब छात्र शून्य की अवधारणा, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जब छात्र शून्य की अवधारणा को नहीं समझ पाता है तो गणित शिक्षक को किस रणनीति का उपयोग करना चाहिए, यानी जो गणित का शिक्षक है उसे किस रणनीति यानी किस विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि शून्य के उपयोग से संबंधित परिभाषा रटवाना, रटवाना एक नेगेटिव वर्ड है, इसे काट दीजिएगा। दूसरा कह रहा है शून्य से जुड़े गतिविधि नियम, नियम देखिए आप बताएंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 से लेके 5 तक के बालकों को सॉल्व कर रहे हैं, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। कह रहा है गुणा करने के सीधे समझा देना चाहिए, जब तक उसे आएगा नहीं तो आप क्यों समझाएंगे। यहाँ पे देखिए तीसरा कह रहा है कि शून्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वास्तविक जीवन की उपयोगी गतिविधियों के साथ कराना चाहिए। वास्तविक जीवन दिया है और गतिविधियां दिया है, हमेशा प्रायोरिटी इसे पहले देंगे, इस आधार पर ये पॉजिटिव है। छात्रों को एक कार्य पत्रक देंगे, अभ्यास करवाना एक रटवाने की पद्धति है, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा, जितने भी लोगों का आया है एकदम सही होगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि जितने भी आप परिवेश से जोड़कर गतिविधियां कराएंगे वो ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कीवर्ड की अगर बात करते हैं, शून्य की अवधारणा जो होती है ऐतिहासिक दृष्टिकोण और गतिविधि आधारित शिक्षण होती है, ऐसे ऑप्शन में आए तो आप लोग सही कर देंगे। सभी प्रश्नों की यहाँ पे की पॉइंट रखे गए हैं, किस आधार पे आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शून्य जैसे अमूर्त विचार को समझाने के लिए शिक्षक को शून्य का प्रयोग करना होता है। ये दिखाना चाहिए कि खाली टोकरा और खाली स्थान ये छात्रों की अवधारणा स्पष्ट करता है। जैसे ये खाली टोकरा है, ठीक, इसमें कुछ नहीं है तो इसमें कहेंगे कि ये देखो 0 लिखा जाएगा, और ये एक टोकरा है और इसमें एक आम है तो इसे 1 लिखा जाएगा। इस तरीके से उसे अवधारणा को स्पष्ट करना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ये कह रहा है कि एक शिक्षक ने एक ही अवधारणा को अलग अलग गतिविधियों के
के द्वारा दोहराया, इस पद्धति को क्या कहा जाएगा? पहला करा पाठ की पुनरावृत्ति करके समय बिताना। देखिए पुनरावृत्ति दिया, दोहराने की बात कर रहा है, समय बिताने की बात कर रहा है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, काट दीजिएगा। कह रहा छात्रों को भ्रमित नहीं करना है, ये भी आपका गलत है। वैकल्पिक शिक्षण नीतियों का सुदृढ़ीकरण करना चाहिए, एकदम सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा तीसरा आपका सही होगा। केवल शब्द दिया है, ये नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जितने भी लोगों का आया एकदम सही है। देखिए सभी प्रश्नों को हम आसानी तरीके से और थोड़ा स्लो समझेंगे क्योंकि समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जब देखिए वैकल्पिक सुदृढ़ीकरण और गतिविधियां होनी चाहिए, इसमें भी जब एक अवधारणा को कई प्रकार से पढ़ाया जाता है तो उसे विविध माध्यम की सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। यह अधिगम को अस्थायी बनाता है, यानी एक ही जैसे मान लीजिए आपको 5+5 यानी 10 पढ़ाना है तो आप इसे कई तरीकों से पढ़ा सकते हैं। जैसे में हम कर सकते हैं 6+4 कर सकते हैं तब भी 10 आएगा, 8+2 कर देंगे तभी 10 आएगा, इस तरीके से समझा सकते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें यहाँ पे चौथे प्रश्न की, तो ये कह रहा है कि यदि एक छात्र प्रश्न हल करने के स्थान पर केवल उत्तर रटता है तो किस प्रकार का संकेत करता है? यानी उसे समझता नहीं है, केवल उसका उत्तर रट लेता है, तो ये किस प्रकार का संकेत करता है? पहले कह रहा है कि वह अत्यधिक मेधावी छात्र है, अगर रट रहा है तो मेधावी छात्र नहीं होगा, गलत है। उसे संकल्पात्मक समझ नहीं है, गलत है। उसे अभ्यास की अधिक आवश्यकता है, देखिए अभ्यास की अधिक आवश्यकता की बात कर रहा है, ये भी गलत है। वह परीक्षा से डरता है, ये भी गलत है। लेकिन ऑप्शन में अगर देखा जाए, प्रश्न में देखा जाए तो केवल उत्तर रटता है, तो रटता है तो उसे संकल्पनात्मक समझ नहीं है। ये किस प्रकार से प्रश्नों को पढ़ना है, सॉल्व करना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की और इसकी की पॉइंट की, तो इसमें कहा रहा है कि रटना संकल्पात्मक की कमी है अधिगम प्रक्रिया के द्वारा। करा कि गणित को समझाने के लिए प्रक्रियात्मक और संकल्पात्मक समझ आवश्यक है, केवल उत्तर याद कर लेना अधिगम का संकेत नहीं होता है। की पॉइंट था आपका यहाँ पे। अगर पांचवें प्रश्न की बात करें तो ये करा कि जब शिक्षक समूह कार्य के माध्यम से कठिन गतिविधियां समस्या हल करवाता है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पहला करा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए होना चाहिए, नहीं। दूसरा करा सभी छात्रों को व्यस्त रखना, नहीं। यहाँ पे देखिए करा कि सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देने, मिलकर कार्य करने की यहाँ पे गतिविधि आधारित होनी चाहिए, ये गतिविधि आधारित होनी चाहिए, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। समय बिताने का तरीका नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगर इसकी की पॉइंट की बात करें तो ये देखिए की पॉइंट में बता रहा है समूह कार्य, सहयोगात्मक अधिगम, विचारों की साझेदारी, ये आप पहले महत्व रखिए अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो। समूह में कार्य करने से छात्र एक दूसरे से सीखते हैं, यह सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास दोनों में सहायक को होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे छठे प्रश्न की, अगर क्लास बेहतर लग रही तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक शिक्षक जब छात्रों को अपने हल बताने की अनुमति देता है तब वह किस प्रकार की कक्षा में बना रहता है? तरह के अनुशासन, देखिए अनुशासन तो होगा नहीं, शिक्षक केंद्रित तो होगा नहीं, संवादात्मक और विचारात्मक कक्षा होना चाहिए, विचारात्मकशील होनी चाहिए, विचारशील होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं पे नेक्स्ट प्रश्न पे, उससे पहले इसकी पॉइंट क्या है? छात्रों को अभिव्यक्ति और विचारशीलता संवाद आधारित अधिगम देनी चाहिए। जब छात्र की अपनी बात कर सकते हैं तब उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है और गणित की प्रक्रिया को अधिक अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि सातवां है। सातवां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि यदि एक छात्र बार बार जोड़ में गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे बार बार अभ्यास करवाना चाहिए। अभ्यास मतलब रटवाने की बात कर रहा है। कह रहा है कि छात्र को अधिक होमवर्क देंगे तो ये दोनों तो एक ही में आ जाएगा, गलत है। जोड़ की प्रक्रिया की मूल अवधारणा को पुनः समझाना चाहिए, यानी मूल प्रक्रिया जो है यानी उसका किस तरीके से सॉल्व करने का तरीका अगर समझा देंगे तो बालक सॉल्व कर लेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। दंड देना एक निगेटिव वोट है, काट दीजिएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की और की पॉइंट की, तो कह रहा है कि मूल अवधारणा इसमें से निकालना चाहिए, त्रुटि विश्लेषण होनी चाहिए या फिर पुनः शिक्षण की प्रक्रिया होनी चाहिए। जोड़ की गलती यह दर्शाती है कि छात्र को जोड़ने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है, शिक्षक को यह जड़ से सिखाना चाहिए, यानी शुरुआत से सिखाना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं 8वें प्रश्न पे।
8वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि गणित में वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट की अवधारणा को छात्रों को प्रभावी रूप से समझाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला करा छात्रों को सूत्र रटवाने की बात कर रहा है, जो कि एक निगेटिव वर्ड है। दूसरा करा कि केवल पाठ्य पुस्तक परिभाषा देनी चाहिए, ये भी निगेटिव वर्ड है। वर्गमूल की दृश्यात्मक गतिविधियां, देखिए गतिविधियां आ गया, ऑप्शन नंबर यहीं से सही हो जाएगा आपका। कुछ की पॉइंट होते हैं जिसे आपको समझ लेना चाहिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। छात्रों को परीक्षा में अंक 6 अंक यानी बांटने की बात कर रहा है, ग्रेडिंग की बात कर रहा है, जो कि गलत है। उत्तर इसका आएगा यहाँ पे तीसरा। तीसरा इसका आंसर सही होगा। इसमें देखिए क्या दिया है, वर्गमूल और दिशात्मक गतिविधि अवधारणा निर्माण, ये होना चाहिए ऑप्शन में, तो आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे करा कि गतिविधि गणितीय अवधारणा अमूर्त होती है, सही है, तार्किक होती है, इसलिए इसे दृश्य रूप से विजुअल देख देना पड़ जरूरी होता है। वर्ग आकृति द्वारा वर्गमूल को समझाने की छात्रों को गहराई की समझ होनी चाहिए। आगे बढ़ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि 9वां है। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा, उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यदि एक छात्र गणित में डर घबराहट महसूस करता है तो शिक्षक को क्या भूमिका होनी चाहिए। पहला करा कि उसे कम अंक देना चाहिए, अगर ऐसा देंगे तो बालक में आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। करा उसे गणित से दूर करना, गणित का ही एग्जाम है, गणित का ही शिक्षक है, गणित का ही क्लास है, तो आप दूर नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत है। उस छात्र को मानसिक समर्थन देना और गणित में रोचक गतिविधियों को अपनाना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा। रोचक गतिविधियां, देखिए हर एक टॉपिक्स में आपने देखा गतिविधियां आधारित जो होगा वो सबसे प्रियोरिटी पहले देंगे। केवल होमवर्क की बात किया है, केवल शब्द निगेटिव काट दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर यहाँ पे इसकी की पॉइंट की बात करें तो की पॉइंट में बताया गया है कि गणितीय भ्रम भय और यहाँ पे कह रहा है कि भावात्मक समर्थन गतिविधि आधारित होनी चाहिए। व्याख्या के प्रति नकारात्मक अधिगम में बाधा और बनती है। शिक्षक को का कर्तव्य होता है कि डर को कम करे और विषय को यहाँ पे आनंददायी और रोचक बनाए। अगर हम बात करें प्रश्न की, तो प्रश्न हमारा यहाँ पे 10वां का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए भिन्न अवधारणा को स्पष्ट करने में सर्वाधिक उपयोगी। पहला करा है कि भिन्न के सूत्र रटा देना आपका एक नेगेटिव पॉइंट है, काट दीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि संख्याओं को विभाजित करना, सीधा पढ़ा देना। देखिए सीधे पढ़ा देना, जब तक आप उसे सही से गतिविधियों का प्रयोग करके नहीं सिखाएंगे तब तक बालक सीखेगा नहीं। पिज्जा के एक आधे टुकड़ों के, देखिए ये पिज्जा का टुकड़ा है, इसे कई पार्टों में बांटा गया है, 1/4, ऐसे गतिविधियों को रखना चाहिए। केवल शब्द दिया है, काट दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है, कह रहा है कि भिन्न अनुभवात्मक अधिगम वास्तविक जीवन के साथ उदाहरण के साथ होनी चाहिए। जब छात्र को किसी अवधारणा को वास्तविक जीवन के साथ संदर्भ में देखने का अवसर मिलता है तो उसे बेहतर तरीके से समझने में पिज्जा को आधा चौथाई बांटकर कर सकते हैं, यानी एक सर्कल है उसे कई पार्ट में बांटकर उसे बताना चाहिए। रोटी के ही उदाहरण लेना चाहिए कि एक रोटी को 2 लोगों में किस प्रकार से बांट सकते हैं, 4 लोगों में, तो ये भिन्न का ही एक अंश होगा। यहाँ पे 11वां कह रहा है कि जब कोई छात्र यहाँ पे समांतर रेखाओं को नहीं पहचान पाता है तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि उस छात्र को सजा देना चाहिए, समांतर रेखाओं की परिभाषा रटवाना चाहिए, वास्तविक वस्तुओं को रेल की पटरियों की तुलना करके समझाना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पर रेखा खींचकर सीधा बताना चाहिए। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें 12वें प्रश्न की, तो 12वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, यदि गणित शिक्षक केवल बोर्ड पर सवाल हल करके बस छात्रों को सिखाता है तो और चर्चा नहीं करवाता है तो यह किस प्रकार का शिक्षण है। तो पहला करें संवादात्मक शिक्षण, अनुभवात्मक शिक्षण, शिक्षक केंद्रीय शिक्षण, सहभागिता आधारित होनी चाहिए। देखिए क्या कर रहा है कि सवाल को हल करने की छात्रों को दिखाता है तो चर्चा नहीं करवाता है, सामूहिक गतिविधियां नहीं कराता है, तो ये कैसा होगा। तो 12वें का जो आंसर जाएगा यहाँ पे शिक्षक केंद्रित होगा, क्योंकि वो छात्रों से नहीं खुद से कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम इसकी व्याख्या और इसकी की पॉइंट की बात करें तो शिक्षक केंद्रित सीमित सहभागिता एक तरफा प्रक्रिया है। जब केवल शिक्षक प्रक्रिया करता है तो छात्र निष्क्रिय होता है, यह शिक्षक केंद्रित शिक्षण है। इसमें छात्र की गहरी समझ नहीं हो पाती है, यानी खुद ही शिक्षक यानी गुरुकुल शिक्षण पद्धति का ही यहाँ पे मार्ग हो जाता है। अगर 13वें प्रश्न की बात करें तो 13वां करा कि स्थानीय संदर्भों का उपयोग गणितीय शिक्षण में क्यों किया जाता है। पहला करा है कि छात्र या ताकि छात्र को परीक्षा में अच्छे अंक मिल सके, अच्छे अंक नहीं, ग्रेड की बात नहीं हो रहा है, ताकि शिक्षक कम मेहनत करे, ये भी आपका गलत है, ताकि छात्र अपने परिवेश से जुड़कर अवधारणाओं को समझ सके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। ताकि पाठ्य पुस्तक जुड़ा हो, पाठ्य पुस्तक नहीं छात्र से यहाँ पे केंद्रित होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की पॉइंट की, तो इसमें बताया संदर्भी संदर्भ अनुभव अधिगम दैनिक जीवन से जुड़ता है। जब छात्र उसकी अपने परिवेश में सब्जी मंडी की दुकान में आदि में उदाहरण मिलते हैं तो गणित उसकी जीवंत और उपयोगी बन जाता है, एकदम सही है।
आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आज की क्लास का 14वां प्रश्न है। इसके बाद एक प्रश्न और रखा गया है। यहाँ पे करा कि एक छात्र लगातार समीकरण हल करते समय संकेत यानी सिग्नल गलती करता है तो जैसे जोड़ को समझना, इस प्रकार की त्रुटि क्या कहलाएगी? प्रक्रिया संबंधित त्रुटि कहलाएगी, अवधारणात्मक संबंधित त्रुटि होगी, लापरवाही गलतियां होगी, यादाश्त में संबंधित होगी। तो 14 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे प्रक्रिया संबंधित त्रुटि है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है, पहले की पॉइंट में बताया गया है कि प्रक्रिया गलती संबंधित गलती जो होती है चिन्हों की समझ और समीकरण से हल करवाने होती है। अगर व्याख्या की बात करें तो जब छात्र संकल्पना को समझ होती है तो लेकिन वह प्रक्रिया में गलती करता है, जैसे जोड़ को और उसका उलट देना, यह प्रक्रिया जो होती है त्रुटि मानी जाती है। एकदम सही है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई छात्र कठिन गणितीय समस्या को स्वयं हल कर लेता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे अनदेखा कर देना चाहिए, उसे यह कह देना चाहिए कि समय बर्बाद किया, और उसकी प्रशंसा करना, कक्षा में उसकी सोच को साझा करना, और उससे कठिन प्रश्न देकर यहाँ पे दबाव बनाना। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके क्लास के बाद आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। परमा एजुकेशन के लिंक में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउन कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो आज की आंसर क्या होगा? इसका पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्लास बेहतर लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का ही भरोसा है क्लास के बेहतर को और भी अच्छे तरीके से समझाने में, मदद करने में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।